अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ, रिवीजन टाइप समझ लो बेसिकली। सो बेसिकली क्या करना है अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये एनपीओ जो टॉपिक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट एनपीओ करते समय वो डिफिकल्टी रखनी है। तो बेसिकली क्या करना है, पहले आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ईयर एंडिंग दी हुई 31 मार्च 2019। सो ईयर एंडिंग हमारी 31 मार्च 2019 है। यहाँ पे भी सेम बैलेंस शीट में 31 मार्च 2019। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर क्या किया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट काम है उल्टा। इनकम एक्सपेंडिचर दिख रहा है बट काम कैसे उल्टा है, एक्सपेंडिचर डेबिट में लिख रहे हैं और इनकम कहां पे लिख रहे हैं हम लोग, क्रेडिट में लिख रहे हैं। और बैलेंस शीट हमें पता है लायबिलिटीज एंड असेट्स रिकॉर्ड हमारा जो हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा है उसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभणी एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो हमने बैलेंस शीट भी बना दी है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको क्या दिया है, रिसीप एंड पेमेंट। क्वेश्चन में आपको नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट देते, उसके अलावा रिसीप पेमेंट देते और समहाउ एडजस्टमेंट्स देते। तो बेसिकली क्या करना है, ये सारी चीजें देते हैं बट आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट थोड़े से पढ़ लेना है। पहली एडजस्टमेंट है, देयर आर 500 मेंबर, यहाँ पे कितने मेंबर है, 500 मेंबर है और एनुअली सब्सक्रिप्शन कितना पे करते हैं, 50 ईच, मतलब 500 मेंबर सालाना कितना पे करेंगे, 50 रुपीज पे करेंगे। तो हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन पता चलेगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना 1200 है, यानी सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट। याद रखना किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, दूसरा सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट, तीसरा द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018। हमारे ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग का रिकॉर्ड है क्या, डेफिनेटली क्लोजिंग का रिकॉर्ड नहीं, ये डेफिनेटली कौन सा रिकॉर्ड है, ओपनिंग का रिकॉर्ड है 1 अप्रैल 2018, यानी कौन सा रिकॉर्ड है, ओपनिंग का रिकॉर्ड है। और ओपनिंग में बिल्डिंग कितना दिया है 50,000 और फर्नीचर कितना दिया है 15,000, ऐसे दोनों दिया 50 एंड 15,000। ओके देन सेकंड, उसके आगे दिया फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, उसी के ऊपर ये जो असेट की है बिल्डिंग एंड फर्नीचर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। 5% बिल्डिंग के ऊपर और 10% किसके ऊपर देना है, फर्नीचर के ऊपर। देन आगे फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट बताया 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% एंट्रेंस फीस आपको क्या करनी है, कैपिटलाइज करनी है, यानी कैपिटल में कन्वर्ट करनी है। क्या करना है, 50% किसमें कन्वर्ट करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है, क्या, एंट्रेंस फीस। उसके बाद 6 नंबर एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है कितना परसेंट, 5% हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स, यानी आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने का इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है या लेना बाकी है, बेसिकली देखते हैं। देन 7 नंबर की एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड 70,000 है, हमारा ओपनिंग कैपिटल कब का, 1 अप्रैल 2080, डेट दिया हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2080 का ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना है 70,000। सो ये सारी 7 एडजस्टमेंट दी है। अब यहाँ पे कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब लोग बता देंगे बेसिकली, बस स्टेप स्टार्ट कैसे करना है भाई, शुरुआत कैसे करनी है। और ये शुरुआत ही बहुत मैटर करती है, शुरुआत आपको एक बार जम गई ना, एक बार अच्छे से क्लियर समझ में आ गया बेसिकली क्या करना है कैसे करना है, तो आप आराम से उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं करना डिफिकल्टी, स्टेप बाय क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पहली स्टेप हमारी इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेप हमारी ओपनिंग बैलेंस नहीं, तो हमें कौन सा बैलेंस लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। किसका बैलेंस लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। बट कौन सा क्लोजिंग बैलेंस से लेना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है कैपिटल का नहीं लेना है, ना क्लोजिंग बैलेंस किसी और का लेना है, सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है, हमें कैश और बैंक का बैलेंस। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रिसीव पेमेंट, और रिसीव पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखा होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। याद रखना कौन सा लेना है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन वाला। और दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है 830 और कैश एट बैंक कितना दिया है 6,000। सो ये क्लोजिंग बैलेंस, किसका बैलेंस लेना है, क्लोजिंग का। क्लोजिंग में कौन सा बैलेंस होगा, कैश का बैलेंस होगा और बैंक का बैलेंस, ऐसे दो बैलेंस होंगे, कैश का बैलेंस और क्या होगा, बैंक का बैलेंस होगा। कैश का बैलेंस कहां पे लिखेंगे हम लोग, असेट में कैश इन हैंड, कितना दिया है कैश इन हैंड 830। ओके देन उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 6,000 जो है हमारे पास, वही हम लोग फिलअप कर रहे हैं। क्या किया हमने, रिसीव पेमेंट के क्लोजिंग का बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो आपको रिसीव पेमेंट क्वेश्चन में दी होती है उसके क्लोजिंग का बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक कितना होगा 6,000। ऐसे दोनों बैलेंसेस आपको रिकॉर्ड करने हैं, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप है ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन
क्वेश्चन में दी है, जैसे नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती है, बट ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है, एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है। कौन सी? फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट के ऊपर, थर्ड नंबर, द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 में हमारे पास कुछ असेट है, जैसे बिल्डिंग है 50,000, फर्नीचर है 15,000, सो दोनों दिए हुए। सो बिल्डिंग कहां पे आएगा? असेट में। बिल्डिंग क्या है? असेट है। असेट कितना है? ये 50,000, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। सो इसको कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है बॉस। फर्नीचर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट। कितना है? 15,000, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। हो गया। अब दूसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एडजस्टमेंट 7 नंबर एडजस्टमेंट में दिया है, कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। सो ये भी कहां पे आएगा? कैपिटल फंड हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल फंड। कितना है? 70,000, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट नहीं है, सरप्लस या बेसिकली या डेफिसिट होगा वो ऐड और लेस करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको इनर में लिखा है। मैंने क्या क्या लिया? बिल्डिंग लिया, मैंने फर्नीचर लिया और कैपिटल फंड। स्टेप बाय स्टेप पे पहले क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में किसका बैलेंस लिया? कैश का बैलेंस। कहां पे लिखा? असेट में। बैंक का बैलेंस कहां पे लिखा? असेट में। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट की कौन सी इंफॉर्मेशन उठाई? बिल्डिंग असेट में आएगा, फर्नीचर असेट में आएगा, दोनों के ऊपर क्या? एडजस्टमेंट है। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको इनर में लिखना है। अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा स्टेप क्या हमारा? टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में, टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में, टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में। मतलब क्या भाई? अरे रिसीव का कहां पे लेके आ? जो तुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया, तो रिसीव का कहां पे लेके आ? इनकम में, और जो पेमेंट का है वो कहां पे लेके आ? एक्सपेंडिचर में। यानी जो टू में है वो किस में आएगा? बाय में, और जो बाय में है वो कहां पे आएगा? टू में। टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में। सुना हुआ है? टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में, टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में। रिसीव का कहां पे आएगा? इनकम में, और जो पेमेंट का है वो कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर में। स्टार्ट करते हैं, पहले क्या दिया है? बाय सैलरी। बाय सैलरी का क्या हो जाएगा? पेमेंट साइड से स्टार्ट करें हम लोग बाय की पोस्टिंग टू कर रहे हैं, सो बाय सैलरी का क्या होगा? टू सैलरी, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 6,000, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है तो कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम। नेक्स्ट क्या है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। सो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस टू का बाय, मतलब बाय का क्या हो जाएगा? टू। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कितना एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है? 2,480। ओके, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस। बाय सन्ड्री एक्सपेंस का क्या हो जाएगा? टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितना अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंस का? 1,300। ओके, सो देखो हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं बस। क्या कर रहे हैं? बाय का पोस्टिंग टू में कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं, क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ स्टेप बाय जो दिया है सामने वो फिलअप करना है। फिलअपिंग के मार्क्स मिलने वाले, कुछ मेहनत नहीं करना। एडजस्टमेंट तक गए भी नहीं हम लोग, सिर्फ भर रहे हैं हम लोग, और भरेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेसिकली जैसे जैसे हम लोग हमारा क्वेश्चन भरते जाएगा वैसे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो स्टेप बाय करो। उसके बाद क्या है? सेंट्रल एक्सपेंस के बाद क्या है? टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है? 1,200। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रेंट। बाय रेंट का क्या हो जाएगा? टू रेंट। ओके, कितना अमाउंट है? 700। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट। भाई रुको, इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा नहीं है, बराबर? इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली याद देखो, सिंपल, पेमेंट साइड में जब आप पोस्टिंग करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा। एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंडिचर में लिखो, असेट हुआ तो कहां पे लिखो? असेट में। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है? आज एडजस्टमेंट है बॉस। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग इसको भी कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 15,000, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको कहां पे लिखना है? इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी का क्या हो जाएगा? टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 800। ओके, नेक्स्ट पोस्टेज। बाय पोस्टेज का क्या हो जाएगा? टू पोस्टेज। कितना अमाउंट है? 3,200। नेक्स्ट उसके बाद कुछ है क्या? फिक्स डिपॉजिट। सर सुन लो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डिपॉजिट, बराबर? फिक्स डिपॉजिट। देखो असेट की जो अमाउंट होती है वो थोड़ी अमाउंट ज्यादा होगी, एक्सपेंस की जो अमाउंट होगी वो थोड़ी कम होगी, मतलब
कम वैल्यूज में होगी बेसिकली। सो यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट है वहां पे यहाँ पे आएगा कि डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे नहीं आता। फिक्स डिपॉजिट क्या आता है? असेट में। सो असेट में लिखेंगे जो बैंक में आपने डिपॉजिट किया है या कहीं पे भी आपने पैसे डिपॉजिट किए हुए फिक्स टाइप में, वो क्या होंगे आपके लिए? असेट। फिक्स डिपॉजिट कितना है? 3900। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस कैरेट डाउन ऑलरेडी ले लिया। अब उसके बाद टू का पोस्टिंग बाय में करेंगे, मतलब रिसीव का यहाँ पे लेके आएंगे इनकम में। पहले क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चौकड़ी मारने का बॉस, क्या मारने का? चौकड़ी मारने का, लेने का ही नहीं, कभी भी ओपनिंग का बैलेंस लेने का नहीं। क्या नहीं लेने का? ओपनिंग का बैलेंस लेने का नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लेने का नहीं। क्यों? ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग, हमने क्लोजिंग का ले लिया है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन ले लिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का हमेशा हमेशा हर कोई क्वेश्चन में क्या करना है? चौकड़ी मारना, लेने का नहीं, वरना। उसके बाद क्या है? टू सब्सक्रिप्शन। सर 2 ईयर का दिया है, 2018-19, 2018-19, हमारा साल कौन सा है? 90 में क्लोज हो रहा है, तो चालू कब होगा? 18 में, यानी 18-19 ये हमारा करंट ईयर है। उसके आगे का भी दिया है, 90-20 भी दिया है सर। तो 90-20 क्या है? नेक्स्ट ईयर है। करंट ईयर क्या है? 80-90, तो 90-20 क्या होगा आपका? नेक्स्ट ईयर। आपको कौन सा लेना है सब्सक्रिप्शन? आपको सिर्फ कौन सा लेना है? करंट ईयर का। तो 2 का बाय में आएगा, क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। बट कौन से ईयर का लू सर? 2080 या 90 का। कितना दिया है? 2 सब्सक्रिप्शन 18,000। कहां पे लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम में। कितना है? 18,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 90-20। सर 90-20 का क्या करेंगे? जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्या है? नेक्स्ट ईयर का इनकम कभी भी आपने पहले ही लेके रखा है। सब्सक्रिप्शन यानी क्या? इनकम। और 80-90 है आपका करंट ईयर का, तो 90-20 का जो आपने लिया हुआ है, इट्स कॉल्ड एडवांस इनकम। इसको क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम क्या करते हैं हम लोग? लायबिलिटी में दिखाते हैं। कभी भी क्या दिखाते हैं? लायबिलिटी में। तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट इधर नहीं दिखाएंगे, इनकम में नहीं दिखाएंगे। 90-20 का कोई भी इनकम आपने लेके रखा है, नेक्स्ट ईयर का इनकम आपने एडवांस में लेके रखा है, तो वो आपके लिए क्या होते हैं? हमेशा लायबिलिटी होती है। तो याद रखना, हमेशा 90-20 का या नेक्स्ट ईयर का कभी भी दिया होगा तो क्या करेंगे? उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। हेडिंग क्या होगी इसकी? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में लिया हुआ है, और ये एडवांस में दिया हुआ सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का है? 2019 एंड 20 का। कितना है? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 410 रुपीज। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आगे क्या है? टू डोनेशन। टू डोनेशन का क्या हो जाएगा बॉस? बाय डोनेशन। किसी पर्पस के लिए नहीं बोला आज, सिंपल सिर्फ डोनेशन बोला है, तो बाय डोनेशन। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 6,000। कितना है? 6,000। ओके, टू का पोस्टिंग बाय में। देन टू रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो 2 का क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा, बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना है वो अमाउंट? 5,400। 5,400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? हाँ, टू इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट। ओके, कितना अमाउंट है? 400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस के ऊपर क्या बॉस है? एडजस्टमेंट। सो कहां पे लिखेंगे इसको? इनर कॉलम में। कितना अमाउंट है एंट्रेंस फीस का? 6,200। कितना है? 6,200। देखो सिंपल हो गया, यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो गई। 3 स्टेप में आप आराम से आधा क्वेश्चन भर दोगे, बराबर? मतलब 4-5 मार्क का आपका यहाँ पे डेफिनेटली काम बन जाता है। कुछ नहीं मेहनत की आपने, सिर्फ पोस्टिंग किया, और हर चीज के मार्क्स होते हैं अकाउंट में। टैली करना ही मैटर नहीं करता। हमारा लक्ष्य क्या होता है? बैलेंस शीट टैली करना। हमारा मेन फोकस पूरा क्या होता है? बैलेंस शीट टैली हो। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट सारा बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ऐसा लॉजिक होता है, बट भाई मैं बोलता नहीं करने का। पहले ये कर ले, स्टेप बाय करेगा तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और टैली भी आराम से कर लोगे, है ना? सो स्टेप पे मैटर करो, स्टेप पकड़ के रखो। स्टेप अच्छे से कर लोगे, बेसिक आप अच्छे से कर लोगे, तो डेफिनेटली आप टैली कर सकते हो। अब क्या करना है? यहाँ पे 4 स्टेप हमारी क्या है? एडजस्टमेंट है। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, उधर मत देखो। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे क्या है? पहले एडजस्टमेंट। देयर आर 500 मेंबर। वहां पे कितने मेंबर है? 500 मेंबर है, और सालाना कितना भरते हैं? 50 रुपया भरते हैं। तो देखो ये किससे रिलेटेड है? एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन। कितना? 50 ईच। हर मेंबर कितना भरता है? 50 रुपया। 500 मेंबर
₹50 भरते हैं। 500 मेंबर कितना भरते हैं? ₹50। यानी करंट ईयर में हर साल मुझे कितना मिलना चाहिए वो मुझे निकालना है। तो करंट ईयर में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, देख लो यहाँ पे, पहले देख लो कितना मेंबर है हमारा, 500 मेंबर है, और 500 मेंबर साल का कितना भरता है? ₹50। 500 मेंबर साल का कितना भरता है? ₹50। मल्टीपल कर दोगे तो मिल जाएगा, कितना आएगा? 25,000 बराबर है। 500 into 50 कर लो। अरे 5 का टेबल आता है ना, 5 के 5, 5 25 पर असर सिंपल। सो कितना आ रहा है? 25,000। कितना आएगा? 25,000। यानी आउटर में आपको साल का कितना दिखना चाहिए? एनुअली, एनुअली मतलब सालाना कितना दिखना चाहिए आपको? सब्सक्रिप्शन 25, बट एक्चुअल में कितना मिला है? 18,000। यानी कुछ तो डिफरेंस लग रहा है सर। कितना? 7,000 का। और ये 7,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग, आने वाला है, आना बाकी है, वो डाला सर है। ओके, आउटस्टैंडिंग बना, सुबह लेक्चर ले रहा है। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? 25,000 है, 25,000 में से कितना मिला है? 18,000 बना। 25 में से कितना मिला है? 18,000 है, यानी अभी भी कितना है? 7,000 आना बाकी है। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते। क्या करते हैं? ऐड करते। आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके इनकम के लिए रूल, मैंने बताया इनकम के लिए रूल क्या है सर? इनकम का रूल है आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करते हैं अपन लोग? ऐड करते। और ऐड करके कहां पे लिखते? असेट में। क्यों असेट में सर? आउटस्टैंडिंग ऐड करके असेट में क्यों? आने वाला, इनकम आने वाला, आज नहीं दिया कल तो देगा ना कभी तो देगा ना। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे आएगा? असेट में। तो 7,000 यहां पे ऐड करोगे और सेकंड इफेक्ट कहां पे दिखाओगे? असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन हमारा? आउटस्टैंडिंग 7,000 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे वाला क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इनकम था। अब हम लोग खर्चे पे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर। सैलरी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। और मैंने बताया आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, क्या करने का? पहले ऐड करने का। आउटस्टैंडिंग क्या है? कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी है? 1,200। 6,000 में 1,200 ऐड करो, कितना होगा? 7,200। और आउटस्टैंडिंग इनकम का रूल ये है, तो एक्सपेंस के लिए रूल क्या होगा सर? एक्सपेंस के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करेंगे बॉस? ऐड ही करेंगे, बट इफेक्ट कहां पे होगा? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, क्यों? देना बाकी है, देना और आना, आने वाला है तो असेट में, देना है तो लायबिलिटी में। क्यों? आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। सैलरी क्या? पैसा देना बाकी है। अरे सैलरी आज नहीं दिया है, कल तो देना पड़ेगा ना। सो 1,200 रुपया देना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा? 1,200। खत्म। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आगे क्या है? असेट ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, हमने ऑलरेडी ले लिया। बिल्डिंग और फर्नीचर। नेक्स्ट क्या बोला है? उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 5%, और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। सो बिल्डिंग का पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन इसका है 5%। 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500 माइनस करके 47,500। कैसा? अरे सिंपल, एक जीरो कम कर, 5,000 10%, उसका हाफ कर, 2,500 5%। सो 50,000 में से 2,000 गया, 48,000, 48,000 में से 500 निकाल, 47,500। सिंपल। उसके बाद फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन बोला है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना बोला है उसने? 10%। कितना बोला है? 10%। 10% किसका? 15,000 का। कितना होगा? 1,500 माइनस करके कितना होगा? 13,500। कैसे? 15 में से 1,000 पहले निकाल, कितना होगा? 14। 14 में से और 500 कम कर, 13,500। ओके, अब एक एडजस्टमेंट के क्या होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन। असेट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? 50 का 47,500, 15 का 13,500। असेट की वैल्यू क्या हुई? इंडिकेटर देख लेंगे। इंडिकेटर क्या बोलता है? असेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट वेयर एंड टेयर। किसी कारण असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है क्या हो रहा है? अरे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो कहां पे लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन। किसका? बिल्डिंग का। सब बिल्डिंग का कितना है डेप्रिसिएशन? 2,500। उसके बाद किसका है? फर्नीचर का। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,500। टोटल कितना होगा? 4,000। कितना होगा? 4,000। कैसे? 2 और 1 500
1000, 3000 और 1000 4000 हो गया। देन आगे नेक्स्ट आगे वाले एडजस्टमेंट 50% एंट्रेंस फीस क्या करना है, कैपिटलाइज, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50% क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो इसमें से 50% माइनस करना है, 6200 का 50% कितना होगा, 3100 माइनस करके कितना बचेगा, 3100। और एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 50% कैपिटलाइज बोला है तो यहाँ से 50% मैंने माइनस किया, और सेकंड इफेक्ट कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो, कैपिटल में ऐड करो। कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो, कैपिटल में ऐड करो। तो कैपिटल फंड है ना, उसमें ऐड कर दो। क्या, एंट्रेंस फीस एक जगह से माइनस करेंगे और दूसरी जगह पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां से माइनस करेंगे 50%, इतना 3100, और ये 70000 में 3100 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल कितना होगा, 73100 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट किसके ऊपर बोला है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कितना परसेंट, 5% पर एनम as accrue for 6 months। कितने महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। सो किसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला उसने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम। क्या बोला है, 5% पर एनम। पर एनम यानी पूरे साल का 5%। अपने को पूरे साल का नहीं चाहिए, उसने बोला आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ। अक्रूर मतलब बाकी है, देना बाकी कितना है, 6 महीने का देना बाकी है। सो 15,000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा, 5%, और कितने महीने का, 6 मंथ्स का। तो 5/100 एंड 6/12 ऐसे करोगे तो आपको आंसर मिल सकता है। 5% कितना होगा, 15,000 का 5%, सिंपल शॉर्टकट निकालो। 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500। इसका आधा करो, 750। 750 क्या आएगा, 5%। 750 ये 12 महीने का, ओके। उसका आधा कर दो, 750 का हाफ कितना होगा, 375। कितना होगा, 375 6 मंथ्स का। नहीं आता तो शॉर्टकट अभी कैसे करें यार बॉस, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल एक ट्रिक बता दो, एक जीरो कम करो, एक जीरो 15,000 में से एक जीरो कम करो, 1500 10%। 1500 10%, आपको 10% चाहिए क्या, नहीं आपको कितना चाहिए, 5%। तो 10% का भी आधा कर दो, 1,500 का आधा कितना होगा, 750। 750 ये कितने महीने का, 12 मंथ्स का। तो उसका भी हाफ कर दो, 375 क्या होगा, 6 मंथ्स का। नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे। तो 375 आपका क्या है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है। और इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। कितने महीने का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है, 375। तो ये कितना होगा, 15,375। अब यहाँ पे इंडिकेटर देखो, असेट की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है, सर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के बाई साइड में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, बेसिक रूल बराबर ना। खर्चा है तो डेबिट में, लॉस है तो डेबिट में, इनकम होगा फायदा होगा तो किधर आएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट भी दिखा है, इसमें भी ऐड कर सकते, कई लोग इसमें भी ऐड करते, अलग से दिखाओगे तो भी कोई गलत नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 375। ओके नेक्स्ट आगे आगे लास्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल फंड भी हो गया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अब क्या करना है, टैली करना है। टैली करते समय पहले देख लेना है कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट अमाउंट बढ़ी है, क्रेडिट अमाउंट बढ़ी है। देखो बेसिक रूल है, क्रेडिट वाली हमेशा नॉर्मली बढ़ी, मतलब थोड़ा वो देखा जाएगा तो क्रेडिट वाला कभी कभी बड़ा होता है। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करोगे तो डेबिट में, यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस है तो सरप्लस, ओके। क्रेडिट में डिफरेंस है तो डेफिशिएंट। डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, बैलेंस नहीं बोल रहा हूं, डिफरेंस कितना है, 40,000 वही बोल रहा हूँ, 40,000 ही बोल रहा हूँ। 40,000 42,000 42,000 275 चेक कर दो बस। 40,000 अरे 40 वही तो पूछा मैंने, 42 किया, 42 42 बोली। ओके कितना आ रहा है, 40 हाँ वही तो हाँ 40,275, 42 नहीं 40,275। चलो उसमें से माइनस करो डेबिट की अमाउंट, तो मिलेगा आपको डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या रहेगा, सरप्लस। चलो निकालो सरप्लस कितना आ रहा है, सरप्लस
19,395 ये आपका क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। सो सरप्लस को क्या करोगे आप, कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे, डेफिसिट हुआ तो माइनस करेंगे। 19,395 कंबाइन कर दो, ये कितना होगा, 70 945 नहीं 495 92,495 है। ओके एंड देन फाइनली आपका आंसर क्या होगा, आपका मेन लक्ष्य, हमारा सारा लक्ष्य क्या होता है, बैलेंस शीट टैली। तो बैलेंस शीट टैली हो रहा है, कितना है, आराम से कितना आ रहा है, 94,105 94,105 ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट टैली एंड देन आपका 12 आउट ऑफ 12 फिक्स हो जाएगा, है ना। एकदम आसान तरीके से कर सकते हो, शांति से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रख जा सकते हो, कुछ अलग नहीं है। बंद कर दो, कुठे बंद करायचं? कट कर दो, बस हो गया। ओके नहीं हो रहा है, ओके ओके समझा क्या नहीं।